Hello, my dear friend. You are again welcome to Electrical Machine second video lecture. जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियोस अपलोड हो रहा है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्लीप एंड इसका सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। स्लीप और उसके मतलब सिग्निफिकेंस, उसके क्या महत्व हैं। इससे पहले आरएमएफ स्क्वायरल के जो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन, उनके वर्किंग उनके प्रिंसिपल, इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आप उनका वीडियो नहीं देखे तो यू कैन गो ऑन अ प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी फर्स्ट। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर आएंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे देन यू गॉट मोर इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। सो जस्ट कम ऑन आवर टॉपिक टुडे। सो आज का टॉपिक है स्लीप एंड सिग्निफिकेंस, स्लीप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए स्लीप होता क्या है, आई होप आपको आइडिया होगा। चलिए हम एक बार और आपको बताते हैं। रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आरएमएफ एंड रोटर स्पीड। रोटर होता है और आरएमएफ, हम आपको बहुत ही बढ़िया से जब इसका वर्किंग बता रहे थे तो आपको बताया है कि जो सबसे पहले एक हम स्टेटर में जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जब करंट देते हैं 3 फेज तो आरएमएफ बनता है और आरएमएफ रोटेट होता है। और रोटर जो होता है पहले स्टेशनरी स्टेट में होता है। जब ये आरएमएफ बनता है तो इसको कट करता है, कंडक्टर को कट करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। उसके कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण करंट होता है, करंट से टॉर्क डेवलप हो जाता है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड कभी भी जो होता है ना स्लीप मतलब इंडक्शन मोटर में, ये इस रोटर का स्पीड है और ये सिंक्रोनस स्पीड है, मतलब आरएमएफ का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कभी भी ये अधिक होता है। तो अगर अधिक होगा तो जाहिर सी बात है, अगर अधिक जैसे ये 15 आरपीएम है और ये 13 आरपीएम है इस मतलब रोटर का, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 आया तो हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। तो यही इनके बीच में मोशन जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, वो रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। सापेक्ष मतलब एनएस हमेशा अधिक होगा एनआर से इन इंडक्शन मोटर, राइट। यही हमने बताया है कि देखिए यहाँ अगर मैथमेटिकली आपको बताएं तो मैथमेटिकली यही बताएगा स्लीप इक्वल टू क्या, एन एस माइनस एन आर। मतलब ये अधिक में से कम घटा के और एन एस से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्लीप कितनी है। एन एस मीन्स सिंक्रोनस स्पीड और एन आर मीन्स रोटर का स्पीड, राइट। अगर आपको परसेंटेज स्लिप निकालना हो तो बस स्लीप के फार्मूला में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हमें स्लीप का परसेंटेज स्लिप फाइंड हो जाता है, फाइंड आउट हम कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे। देखिए इसके नीचे क्या हमने लिखा हुआ है, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो ये स्लीप होता है ना, स्लीप की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्लीप एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो छोटे से छोटे चीज़ को याद रखिए, ये नहीं कि आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आप छोटी चीज़ को भूल जाएंगे। ये आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, पूछ सकता है स्लीप इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी और नॉट। देन इफ़ यू नो देन यू कैन टिक देयर करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, स्लीप कैन नेवर बी जीरो। स्लीप जो होता है इंडक्शन मोटर में ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, देखिए यहाँ से समझिए जीरो कब होगा। यहाँ पे स्लीप एन एस माइनस एन आर इक्वल टू एन एस है, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस है। जब स्लीप जीरो होगा जब एन एस और एन आर जो है इक्वल हो जाएंगे, तभी तो एन एस माइनस एन एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया एन एस हमेशा अधिक होता है, सिंक्रोनस स्पीड हमेशा अधिक होता है इंडक्शन मोटर में, राइट। तो स्लीप जो होता है वो स्लीप 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग करता है। न तो निगेटिव स्लीप होता है इंडक्शन मोटर में, न तो 1 से अधिक भी होता है। केवल 0 और 1 के बीच में मतलब लाई करता है स्लीप की वैल्यू। और एन एस हमेशा सिंक्रोनस स्पीड हमेशा अधिक होती है रोटर के स्पीड से। और स्लीप का स्पीड निकालने के लिए आप फार्मूला जानते ही हैं, क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए 120 F/P, राइट। और जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पोल इन इंडक्शन मोटर। इसके बाद हम चलते हैं, इसको हम आपको डीपली समझा देते हैं। देखिए वाई स्लीप इज़ नेवर जीरो इन इंडक्शन मोटर, बिकॉज हमने बताया कि जब स्पीड मतलब स्लीप कब जीरो होगा, जब एनआर की वैल्यू, जो एनआर की वैल्यू है वो एनएस की वैल्यू मतलब सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडक्शन मोटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल है हम देखते हैं यहाँ से। देखिए देर इज़ नो कटिंग ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कट ही नहीं होगा। जब अगर एन एस और एन आर का वैल्यू सेम हो जाएगा तो फ्लक्स नहीं कट होगा। देखिए हम आपको एनिमेशन समझाते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखिए
क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। अगर इसका स्पीड और रोटर ये जो है रोटर का स्पीड अगर इक्वल हो जाए, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में लॉकिंग हो जाएगी, और लॉकिंग होने के कारण क्या होगा, ये दोनों मतलब मान के चलिए अगर एक स्पीड से घूमने लगे तो फ्लक्स कट ही नहीं होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो हमारा रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लेंज ने बोला है बहुत अच्छे से अपने फार्मूला में कि रेट ऑफ चेंज बहुत होना जरूरी है, हमें ईएमएफ किसी भी स्टेशनरी पार्ट में मतलब इंड्यूस कराना है। तो यही कारण है कि कभी भी एनआर जो है एनएस के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है कभी रोटेट ही नहीं कर पाएगा अगर दोनों इक्वल हो जाए तो, राइट, उसमें ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा। आई होप आपको एनिमेशन समझ में आया हो कि जब फ्लक्स कट ही नहीं होगा, नो कटिंग ऑफ फ्लक्स, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा रोटर में। जब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो नो डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ही नहीं डेवलप होगा, और टॉर्क नहीं डेवलप होगा तो हमारा रोटर कैसे रोटेट करेगा। सो दैट्स वाई स्लीप इज नेवर बिकम जीरो, नेवर जीरो इंडक्शन मोटर। आई होप आपको आइडिया लगा, और यू कैन से एनीवेयर एनी वन आस्क, मतलब कहीं भी एग्जाम में या कोई पूछ सकता है तो आप बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं, अगर आप मतलब समझ रहे हैं तो आप समझा सकते हैं। सो नाउ कुछ और आगे पढ़ते हैं। डिफरेंस वैल्यू ऑफ स्लीप, मतलब डिफरेंट वैल्यू पे देखेंगे स्लीप का सिग्निफिकेंस। तो देखिए सबसे पहले जीरो पे आपने देखा, अगर स्लीप जीरो कब होगा, जब एन आर और एन एस इक्वल होगा, जब इक्वल होगा, राइट, यहाँ पे, और ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी स्लीप जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, स्लीप जब वन कब होगा, वन कब होगा, जब आप जानते हैं स्लीप का फार्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपन एन एस। तो एन आर जब जीरो होगा, एन आर जब जीरो होगा, ये जीरो हो गया तो इससे ये कट जाएगा और हमारा स्लिप वन हो जाएगा। जब एन आर जीरो होगा, राइट, जब एन आर जीरो होगा तो हमारा स्लिप जो वन आएगा। और स्लिप वन मतलब क्या, रोटर का स्पीड जीरो मतलब क्या, रोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो उस समय हमारा रोटर स्टेशनरी स्टेज में होता है, मतलब उस समय हमारा रोटर घूमता नहीं है, राइट। तो स्लिप वन होगा तो आप बहुत ही अपने मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि रोटर रोटेट नहीं करता है। ले थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, स्लीप निगेटिव कब होगा, स्लीप निगेटिव कब होगा, जब जैसे निगेटिव कब होगा, जब इनर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैथमेटिकली देखिए अगर इसकी वैल्यू अधिक होगी तभी तो स्लीप निगेटिव आएगी, तब भी स्लीप निगेटिव आएगी, अदरवाइज कैसे निगेटिव ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनएस की स्पीड हमेशा अधिक होती है, सिंक्रोनस स्पीड हमेशा अधिक होती है इंडक्शन मोटर में। तो अगर एन आर की स्पीड अधिक हुई, देखिए एन आर की स्पीड अगर हुई अधिक सिंक्रोनस स्पीड से, तो क्या होगा, इट्स मीन्स एक्सटर्नल डिवाइस इज नीडेड। ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल होने के लिए रोटर का स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड से तेज घुमाने के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइस की यूज करनी पड़ेगी, और एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करेंगे तो वो कैसे एक्ट करेगा, जस्ट लाइक जनरेटर, नॉट लाइक मोटर, वहाँ पे वो जनरेटर की तरह मतलब एक्ट करने लगेगा। तो स्लिप जीरो, आप यहाँ पे देखें, स्लिप जीरो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। स्लिप वन मतलब रोटर जो है स्टेशनरी स्टेट में है। स्लिप निगेटिव मीन्स क्या, जनरेटर की तरह वो एक्ट करता है। स्लिप पॉजिटिव, चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट स्लिप के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, स्लिप पॉजिटिव कब होगा, जब इनर निगेटिव होगा, जब इनर निगेटिव होगा। देखिए जब जो रोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो अगर हमारा रोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होने लगे तब भी हमारा क्या होगा, स्लिप पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो एन आर प्लस एन एस अपन एन एस, और तभी हमारा स्लिप वन आएगा, और ये वन से अधिक होगा। लेकिन आपने अभी पढ़ा कि स्लिप की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है, लेकिन यहाँ पे स्लिप की वैल्यू वन हो जाएगी, जो कि जस्ट लाइक प्लगिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, मतलब ये ब्रेकिंग मोड जाना जाता है। जब स्लिप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि सपोज आप अपने दिमाग सोचिए ना, अगर स्लिप ऐसे मतलब अगर हमारा आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक ऐसे रोटेट कर रहा है और हमारा रोटर अगर ऐसे रोटेट करने लगा, तो ये दोनों अपोज करेंगे तो ये कैसा हमें फील होगा, ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग या प्लगिंग। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। स्लिप जीरो होता है तब क्या हमारा सिग्निफिकेंस होता है, स्लिप वन पे क्या होता है, स्लिप जीरो, स्लिप निगेटिव, आपको हमने स्लिप के बारे में बहुत अच्छे से बताया। स्लिप जीरो क्यों नहीं हो सकता, आपको फिर एक बार बताता हूँ, क्योंकि अगर स्लिप जीरो हो गया तो एन आर और एन एस इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होंगे तो कोई फ्लक्स ही कट नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट। स्लिप का डिफिनीशन ही क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन एन आर एन एस, एन आर एन एन एस, मतलब रोटर का स्पीड और स्लिप रिंग बोल रहे हैं, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट।
जब फ्लक्स कट नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो टॉर्क नहीं होगा, दैट सिंपल। देखिए हम इतना आपको समझाने पे क्यों इतना हम फोर्स मतलब बल दे रहे हैं, क्योंकि समझाने से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। थिंक अबाउट मी, मैं अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ साथ। मैं आज के बाद अगर सपोज हमें कोई सिग्निफिकेंट्स ऑफ स्लीप पूछे तो मैं आंख मूंद के बता सकता हूँ। इतना मैं आपको इतनी बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है अपने बुक से, बुक से पढ़ने के बाद उसमें से बढ़िया चीज़ को नोट्स में मेंशन करने के लिए हमें मतलब फाइंड आउट करना पड़ रहा है वहाँ से। उसके बाद मैं एक बार लिख रहा हूँ, लिखने के बाद एक बार हाईलाइटर चलाने के लिए मेन पॉइंट को सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार पढ़ता हूँ कि कहीं गलत नहीं हुआ। उसके बाद मैं वीडियो बनाने में आपको 2-3 बार एक ही चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक मोर देन 5 to 6 टाइम मैं स्लीप एंड सिग्निफिकेंस या इन्हीं टॉपिक को ही पढ़ ले रहा हूँ। तो इससे मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, और साथ साथ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा जाता है, दूसरे के भला के बारे में सोचा जाता है। तो इस यूट्यूब के माध्यम से आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द नॉलेज एज आई कैन फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नेवर एवर, आई डोंट नो माई चैनल विल आई मीन become promoted or not, but I will never ever going to make a bad course because you know क्या हो रहा है, जैसे बहुत से नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि शुरू में हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब वो पेड कर दिया, मतलब अब पैसा लेने लगे वीडियो का। तो ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए कि सब कोई पढ़ सके। जस्ट लाइक आई कैन से खान सर, देखो एक कितना आइडियल पर्सन है, इतनी सस्ती फीस में आपको इतना अच्छा प्रोवाइड नॉलेज कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स वाले सर हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारी इंडिया में। इंडिया को अगर डेवलप करना है ना तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि थोड़ा थोड़ा क्या कह सकते हैं, वो झलक मेरे अंदर भी आ रही है। तो क्यों ना अपने आप को पहचाने। हम आपको भी कहते हैं आप अपने आप को पहचानिए, देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ है। उस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो नो वन कैन बिकम जस्ट लाइक, मतलब कोई आपको रोक ही नहीं सकता अगर आप इंटरेस्ट के फील्ड में अपना वर्क करेंगे। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से शेयर प्लीज माई चैनल, share please. Okay, lastly thank you. If you have any confusion then don't forget to comment here. It's my pleasure to solve your doubt. Thank you.